छोटे साहब नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते। छोटी साहिबा नमस्ते। मुंशी जी नमस्ते। भैया आखिर कब हमारे पापा को मम्मी मिलेंगे? मम्मी की उम्र 30 के करीब है और अभी तक अकेली है, जिसकी वजह से हमें बालवाड़ी में शर्मिंदा होना पड़ता है। दोनों बच्चे चुप रहो। साहिबा आ रही है। यह तो अच्छा है जिंग जिंग बाओबी। थोड़ी देर में मम्मी एक दोस्त से मिलने जा रही है, तुम लोग झंगशु की बात माना। तो मम्मी की डेट सफल हो। जी तो झंगशु तुम बच्चों को खेलने ले जाओ। जी। अलविदा। मम्मी अलविदा बाय। अलविदा। अच्छे से रहना याद रखना। क्या आप मुझ साहिबा है? आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसने आपसे फोन पर बात की थी। मेरे साथ आइए। चलो। कृपया मुझ साहिबा से साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। यही वो शख्स है जिसे सी साहब 7 साल से ढूंढ रहे थे। हम इतनी देर से खेल रहे हैं, मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? चलो हम मम्मी को ढूंढने चलते हैं। मेरी घड़ी पर मम्मी की लोकेशन है। चलो। इतनी सारी शराब आखिर किसने मंगवाई? इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हैं? सात साल बाद आखिरकार हम फिर मिले। क्या हम जानते हैं? हम सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि और भी कुछ है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। भागने का फैसला करने के बाद वापस क्यों आए? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। एक पेग लो। माफ कीजिए महोदय, शायद आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तुमने तो बड़ी अच्छी तरह से अभिनय किया। कितना अजीब है। शराब के लिए शुक्रिया, मैं चलती हूँ। निंग डब्ल्यू हुई 7 साल हो गए। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। उसे गिरफ्तार करो। ये क्या पागलपन है? मम्मी। तुम लोग कैसे आ गए? पापा पापा। पापा। वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम शादीशुदा हो। ये साहब, ये मेरा निजी मामला है। शायद इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोगों की उम्र क्या है? हम 6 साल के हैं। 6 साल।
जिंग जिंग बाओबी जल्दी आओ। वो तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम जल्दी आओ। क्या सच में वो हमारे पापा नहीं है? क्या मैं हूं? नहीं। ये साहब, मेरा नाम म्यूयूजी है। मैं वो निंग डब्ल्यू हुई नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, और आज आपने ही मुझे बुलाया है। क्या अब हमें जाने देंगे? बाओबी चलो घर चलते हैं। उसे जाने दो। जी। बॉस। जो काम तुमसे पूछा था वो पता लगाया। वो पिछले महीने ही विदेश से लौटी है, अभी उनकी पहचान है। म्यू परिवार के म्यू बुजुर्ग की पोती अभी अविवाहित अकेले बच्चों की परवरिश कर रही है। विदेश से लौटने से पहले की जानकारी। म्यू बुजुर्ग ने सब बंद कर दिया है। खोज जारी रखो और उन 2 बच्चों की भी। शायद वो मेरे बच्चे हैं। ठीक है, मैं लोगों को व्यवस्था करता हूँ। बाओबी स्कूल से निकल गए, क्या घर पहुंच रहे हैं? मम्मी, हम वापस आ रहे हैं। बाओबी फिर पासवर्ड भूल गए। तुम हो? नहीं, ये मेरा घर है। तुम कैसे? तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? मैंने कहा तुम गलत इंसान को पकड़ रहे हो। ये मेरा पानी है। श्री सी। बिना अनुमति के घर में घुसना गैरकानूनी है। क्या मुझे तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाना तुम। चाहिए? मेरे बाओबी जल्दी आ रहे हैं, मुझे डर है कि वो गलतफहमी में न पड़ जाएं। तुम बाहर जाओ। क्या बच्चे मेरे हैं? किसके साथ तुम्हारे बच्चे हैं? पूरे 7 साल। एक दिन भी मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। पागल। निंग डब्ल्यू हुई 7 साल पहले तुम अचानक गायब हो गए थे। मैंने तुम्हें पूरे 7 साल तक ढूंढा, हमारा प्यार, हमारी यादें, क्या तुम सब भूल गए? अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं वो निंग डब्ल्यू हुई नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या तुम सच में निंग डब्ल्यू हुई हो? मैं अभी पता लगा सकता हूँ। मैं। पागल। टैटू कहाँ है? टैटू कहाँ गया? कौन सा टैटू? तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। जाओ, पुलिस को बुलाओ। बहन मत देखो, मैं देखूंगी। लगता है मेरे पापा आने वाले हैं। बाओबी, हम ठीक हैं। क्या तुम मेरी मम्मी को प्रपोज करने आए हो? जिंग जिंग, तुम बहन को ऊपर ले जाओ। अंकल, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? म्यू जिंग जिंग। तुम्हें मेरी मम्मी कैसी लगी? मास्टर्स की डिग्री, विदेश से घर है, गाड़ी नहीं। अभी सिंगल है, शॉर्ट ड्रामा के अलावा कोई बुरी आदत नहीं है।
आओ यहाँ। भैया, अरे वाह, तुम लोग बहुत प्यारे हो। सीखने। ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरी आईडी है। तुम अच्छे से देखो, मैं वो निंग डब्ल्यू हुई नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम निंग डब्ल्यू हुई हो, मैं गलती नहीं कर सकता। मैं नहीं हूँ। तुम हो। मैं नहीं हूँ। तुम हो। मैं नहीं हूँ। तुम हो। मम्मी शांत हो जाओ। झगड़े से समस्या हल नहीं होगी। मैं उसे देख रहा हूँ। वह पैसे और प्यार से धोखा खा चुका है। बदला लेने के लिए कोई नहीं मिला तो यहाँ आकर पागल हो रहे हो। तो क्या अब आप बाहर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे भी हम अक्सर मिलते रहेंगे। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ। सी अंकल, क्या आप यहाँ रहेंगे? हाँ। बहुत अच्छा, सी अंकल हमारे पड़ोसी है। अब हम रोज मिल सकते हैं। चिंता मत करो, मैं अक्सर तुम्हें देखने आऊंगा। अलविदा। क्या मिल गया? मैं इसे पैक कर देता हूं। जल्दी से डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। क्या तुम सच में यहां रहने वाले हो? और बच्चों के लिए कुछ और तैयार करो। सी सर, आज कैसे यहां आना हुआ? सुना है कि मुंह साहब अपनी पोती के लिए घर में पार्टी दे रहे हैं। मैं बधाई देने आया हूं और थोड़ी जानकारी लेने आपकी पोती के विदेशी अनुभव के बारे में। यूंगे को एक दुर्घटना हुई थी। उन्हें सब कुछ भूल गया। पुरानी बातें हैं, उनके बारे में मत पूछो। वर्तमान का आनंद लो। सी सर, आपको परिचय कराता हूं। आप युवा लोग आपस में बातचीत करो। मुंह साहब, असल में मैं आपकी पोती को बहुत पहले से जानता हूं। अच्छा, युवाओं को आधुनिक होना चाहिए। मैंने थोड़ा ज्यादा चाय पी ली है, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट यहां है। वहां भी है, जाओ। सी सर को टॉयलेट तक ले चलो। नहीं मुंह साहब, मैं खुद ढूंढ लूंगा। यहाँ। सर, पार्टी का समय हो गया है। ठीक है, चलो। सबको बधाई। मुंह साहब की पोती के वापस आने पर बधाई। सबको बधाई, स्वास्थ्य अच्छा है। हाँ मुंह साहब, सबको बधाई। आज मैंने आप सबको अपनी पार्टी में आमंत्रित किया है, दो बातें घोषित करने के लिए। क्या बात है? पहली, मेरी पोती म्यूयूजी का जश्न मनाएं। अंत में हमारे म्यू परिवार में वापस आ गई। आओ, बधाई हो म्यू लाओ ये। ऐसा है। यूजी के माता पिता जल्दी चल बसे और अकेले दो बच्चों को पाला। इन वर्षों में आसान नहीं रहा, लेकिन यूजी स्वतंत्र, मजबूत और जिम्मेदार है। उसमें हमारे म्यू परिवार की अच्छी परंपराएं हैं। इसलिए दूसरी बात, मैंने अपनी वसीयत बदलने का फैसला किया है। यूजी मेरी सारी संपत्ति की वारिस होगी। सच में? दादा। यूजी शर्माओ मत। मैंने भी फैसला किया है। इस घर को यूजी के वापसी के उपहार के रूप में उसे दे। पापा, इतना बड़ा फैसला
आपने हमसे चर्चा क्यों नहीं की? मेरी संपत्ति, तुमसे चर्चा करने की क्या जरूरत है? मैं नाना। मुझे पता है तुम बहन को प्यार करते हो, लेकिन यह बहुत जल्दी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। आज मैं तुम्हारी राय मांगने नहीं आया हूं, बस तुम्हें बता रहा हूं। पापा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बेशक यूजी, ये सब आसानी से नहीं मिलेगा। अपने काम की क्षमता देखो यूजी, अच्छा प्रदर्शन करो। आओ बाओबी परदादा। परदादा। जिंगजिंग यूजी, तुम सभी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, चलो। जल्दी जाओ। पापा। माँ, कुछ बोलो। यूजी, तुम मिले और चाची भी नहीं बोली। चाची। देखो, जब तुम मुझे चाची मानती हो, इतनी बड़ी संपत्ति तुम अकेले ही नहीं ले सकती। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे पीछे चाल चलने की हिम्मत करती हो। दादा ने वसीयत बदल दी। यह बात मुझे अभी पता चली है। तुम्हारे निजी जीवन में मैं दखल नहीं देता, लेकिन अब तुमने शादी से पहले 2 बच्चे पैदा कर लिए हैं। बच्चे के पिता कौन है यह भी नहीं पता। आज तुम उन्हें लेकर आए और इतना शोर मचाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कहो, मेरे बच्चे का अपमान मत करो। मैं उनके बारे में क्या कह रहा हूँ? तुम इतने लोगों के सामने मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैंने पहली बार सुना है कि कोई ऐसी मांग करता है। तुमने मुझे मारा। अगर तुम फिर गंदी बोलोगे तो मैं तुम्हें हर बार मारूंगा। तुम। सीजी माँ। अभी तक सुधर नहीं पाए। सीजी। म्यूजी, मैं तुम्हें बताता हूं। म्यूजी मेरा आदमी है। बहुत ही चौंकाने वाला है, सीजी को म्यूजी पसंद है। क्या वे पहले से जानते थे? जल्दी माफी मांगो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सीजी, माफ करना। तुम कहते हो वो तुम लोग अच्छे से खाओ पियो। तुम मेरा इंतजार करो। क्या तुम म्यू परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो? ऐसे ही दूसरों को तुम्हें परेशान करने दोगी? धन्यवाद। बॉस, मैं पहले जा रहा हूँ। मैंने अभी तक बात नहीं की। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत देर से आए हो? नहीं भाई, बगीचा इतना बड़ा है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बहुत जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? जांच के नतीजे आ गए हैं, बच्चा तुम्हारा नहीं है। निंग डब्ल्यू हुई, मैं तुमसे नफरत करता हूं। 7 साल पहले बिना बताए चले जाने के लिए नफरत करता हूं, लेकिन मैं खुद से ज्यादा नफरत करता हूं। ऐसा क्यों हुआ? मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूल पाया हूं। ए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी याद आती है। मुझे भी। फिर से मेरी कल्पना।
निंग डब्ल्यू हुई इस बार। मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। निंग डब्ल्यू हुई। क्या मैं इतना ही समान दिखता हूँ उस निंग डब्ल्यू हुई जैसा? लेकिन आज उसने मेरी रक्षा की। कहा कि मैं उसका आदमी हूँ। छोड़ो छोड़ो, वह पागल है। आओ, मम्मी को नई कंपनी में काम करना है। क्या तुम मम्मी के लिए चीयर करोगे? मम्मी को काम में सफलता मिले। अच्छे बच्चे, घर का दरवाजा बंद करना याद रखना। जब मम्मी वापस आएगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। ठीक है। अलविदा। दरवाजा बंद करना याद रखना। क्या तुम सच में मेरे पड़ोस में रहते हो? हाँ, वहाँ। चिंता मत करो, मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर तुम अपराधी हो तो भी कानून तुम्हें सजा देगा। तुम मुझे परेशान मत करो। तुम सही कह रहे हो, अगर तुम्हारा कोई अपराध है तो सिर्फ मैं ही तुम्हें सजा दे सकता हूँ। बेतुका। आओ। क्या हुआ दोनों प्यारे बच्चों? माफ कीजिए सीसर। मैं अपनी मम्मी के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। सी अंकल, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। सी अंकल, यह आपके लिए बच्चों की घड़ी है। लेकिन यह कैसे काम करती है? भाई तुम इसे ले लो। ठीक है। इस तरह। सी अंकल, अब हम इससे संपर्क कर सकते हैं। तुम। क्या तुम भी यहाँ नौकरी के लिए आए हो? इतनी बड़ी तस्वीर क्या तुम देख नहीं सकते? यह मेरी कंपनी है। लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। रुको, तुम डर गए? मैं क्यों डरूं? तुम डरते हो कि मैं जान जाऊं तुम निंगवू हुई हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना आकर्षक हूँ? मैं सुझाव देता हूँ कि सर मेरे ऊपर समय बर्बाद न करें। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे, और हाँ, मुझे लगता है कि डरना चाहिए। सर तुम्हें चाहिए। मैं क्यों डरूं? तुम इस तरह मेरे पीछे पड़े हो, एक पूर्व प्रेमिका जैसा चेहरा देख रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगे? चेंगे। सीजोंग। उसका नियुक्ति प्रक्रिया करो। कौन सा पद? निर्माण विभाग का प्रथम स्तर डिजाइनर। ठीक है, क्या वेतन वृद्धि होगी? वेतन वृद्धि? धन्यवाद। क्या आप नियुक्ति समारोह में शामिल होंगे? नहीं, तुम उस पर नजर रखना। ठीक है। निंगवू हुई। क्या तुम मुयुनगे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मुझ पर हमला करो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मुयुनगे हो? हाँ, मैं मुयुनगे हूँ।
तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बताओ किसने तुम्हें भेजा? कौन? मुयानर ने हमें भेजा। मुयानर। मेरे भाई को मारने की हिम्मत में तुम्हें मार डालूंगा। वह कैसे पकड़ लेती है? चलो चलें। तुम लोगों में से ही मैं। तुम बहुत खतरनाक औरत हो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम सीसी। तुम। क्या तुम्हें कुछ याद आया? निंगवुहुई को लड़ाई कला में महारत है। मैंने जानवरों से बचने की कक्षा में सीखा, मुझे बस कुछ ही तरीके आते हैं। तुम झूठ बोलते रहो, सच बताओ। तुम छोड़ दो। तुम पकड़ कर छोड़ दो। तुम बताओगे या नहीं? तुम बहुत हो गए। सी अंकल, तुम और मम्मी बहुत मेल खाते हो। क्या मेल खाते हैं? ऐसा लगता है कि वे दोनों बहुत गुस्से में हैं। एक दूसरे को मारना चाहते हैं। समझ में नहीं आता। टीवी पर ऐसा ही होता है। अंकल और आंटी लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते एक साथ हो जाते हैं। तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ, हमें सी अंकल को हमारे पापा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बाओबेई, बकवास मत करो। बॉस, मुख्य अपराधी मिल गया है। वो मुयानर का आदमी है। पता है। नहीं, यह नहीं है कि तुमने भी पता लगा लिया। बिल्कुल मिस मू। कृपया अगली बार खतरा होने पर इतना जल्दबाजी न करो। तो कृपया श्री सी, जब आप मुझे ऑफिस ले जाने और लाने की बात करते हैं तो मेरी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, ताकि मैं फिर से डर न जाऊं। मैं आओ। मम्मी। बॉस, हम ठीक है, मैं चलता हूँ। मिस, कृपया हमारे स्टोर में आए इस नए मॉडल को देखें। पूरी तरह से यूके में निर्मित, अभी सबसे कम कीमत 12 लाख, लेकिन दिल की कीमत नहीं है। बाओबेइयों, यह कैसा लगा? कितनी सुंदर कार है। यह आपके लिए बहुत उपयुक्त है। यह पीला वाला अच्छा है। मुझे लगता है कि पहले वाला बेहतर था, है ना बाओबेई? मम्मी। मिसेज मू, मिस मू, स्वागत है। कृपया यहाँ देखें, यह हमारी नई आई कार है। युनगे। अचरज की बात है, चाची। यहाँ भी तुमसे मिल जाऊं। माँ, इस दुकान का स्तर कुछ खास नहीं है। चलो दूसरी दुकान से कार देखते हैं। बाहर निकलते समय पंचांग नहीं देखा, बड़ी बदकिस्मती है। तुम कहते हो कि तुम्हें दादा की विरासत नहीं चाहिए। तुम अभी कुछ दिन पहले ही घर आए हो और उनके पैसे से कार खरीद रहे हो। क्या तुम्हारे घर के सामने से गोबर की गाड़ी गुजरती है तो तुम भी उसका स्वाद चखते हो? माँ देखो। युनगे। माँ को बुरे लोगों से परेशान नहीं होने देना चाहिए। हाँ। ठीक है, चाची का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। सुना है कि तुम विदेश में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अगर भविष्य में पैसे की कमी हो तो चाची से कह सकते हो। दादा को हमेशा चिंता कराना ठीक नहीं है ना? अच्छा है, यह कार आप मेरे लिए खरीद दीजिए। बच्चों, आओ। धन्यवाद चाची। कोई बात नहीं मुयुनगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एक हड्डी दी और तुम सच में चाटने लगे। मुंह नहीं चाहिए तो मैं इसे सिल सकता हूँ। अंदाजा लगाओ, तुमने मुझ पर हमला करने के लिए लोग भेजे। दादाजी को बताने पर क्या होगा? क्या बात है, क्या तुम्हारे पास सबूत है? उसे छोड़ दो, म्यूयानर ने हमें बुलाया है। हाँ हाँ। यह बाहर नहीं भेजा जाएगा। चिंता मत करो, मैं दादाजी को नहीं बताऊंगा। आगे क्या होगा यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो सुनो सुनो, रुको। मत करो। सी चाचा, तुम सच में आ गए। म्यूजी इतनी गुस्से में है। लगता है पिछली चेतावनी याद नहीं रही।
सी साहब, क्या संयोग है, तुम भी कार देखने आए हो? संयोग नहीं, मैं खास तौर पर आया हूँ। मम्मी, मैंने सी चाचा को फोन किया था उस बुरी औरत को ले जाने के लिए। बुरी औरत कौन है सी साहब? तुम बार बार इस म्यूयूजी की रक्षा क्यों करते हो? इतने सारे क्यों कहाँ से आते हैं म्यू मैडम? मेरे नियम भूल गए हो क्या? सी साहब, हमारी यानर छोटी है, समझ नहीं पाती। आप बड़े हो, छोटों की गलतियां माफ कर दो। मेरा इंतजार करो। सी चाचा बहुत अच्छे हैं। सी चाचा शानदार है। बहुत अच्छा। चलो। बेबी, भविष्य में हमेशा सी चाचा को परेशान न करो, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। सी चाचा बहुत हैंडसम है। हाँ। म्यूजी यहाँ एक रहस्यमय मेहमान है। आपके लिए लिमिटेड एडिशन कार ऑर्डर की है, कृपया साइन करें। क्या? एक सज्जन है जो खुद को प्रेमी कहते हैं। कौन है? मम्मी, जब तुम विदेश में थीं, क्या बहुत सारे चाचा तुम्हारे पीछे नहीं थे? शायद उनमें से कोई एक हो। सी चाचा, तुम्हें जल्दी करना होगा। मेरी मम्मी बहुत लोकप्रिय है। नहीं चाहिए। कृपया उनसे कहें कि मुझे जरूरत नहीं है। माँ, आप इसे ले लीजिए। मैंने खरीदा है। बकवास मत करो। आप जानते हैं, मैंने कोड लिखकर कमाया है। मैं बहुत अच्छा हूँ। सच में? ले लीजिए। फिर मैं ले लेती हूँ। ठीक है। नहीं म्यू जी, यह किस लड़के ने दिया आपको पता भी नहीं और आपने बिना सोचे ले लिया। क्या हुआ सीजी, मुझसे जल रहे हैं क्या? मैं जानता हूँ, मुझे वह बहुत पसंद है। बाओबी जिंग जिंग, क्या बात है? अंकल से संपर्क करो। ठीक है। कैसा व्यक्ति है, इतना असभ्य। शिष्टाचार जानते हैं क्या? माँ, लगता है सी अंकल को जलन हो रही है। जलन सोया सॉस भी काम नहीं आएगा। किसने कहा उनके पास बेटा नहीं है? मेरा बाओबी बेटा। माँ, आपकी वजह से मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। चलो बच्चों, नई कार लेने चलते हैं। आप यहाँ आइए। चलो, चलते हैं। जाओ पता करो म्यू जी को किसने कार खरीदी। ठीक है। माँ, आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गईं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ कि आप उसके साथ। म्यू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। क्या आपका दिमाग गधे ने लात मारी है या दरवाजे ने दबाया है? मैं आपकी आंखें देखूं या दिमाग? या आपको कोई समस्या है? नहीं नहीं। खैर, मैं परवाह नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। सुना है आप एक लड़की को कार खरीदने ले गए। मैं बहुत खुश था, लेकिन पता चला यह तो बहुत बुरा है। 2 बच्चों की माँ है तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा टांग अड़ा रहे हो। मैं ज्यादा टांग अड़ा रहा हूँ। अगर माँ आपकी परवाह नहीं करती तो आप किसी और के नौकर बन जाते। यह तो नहीं होगा। जब आपके पिता की मृत्यु हुई, माँ सोच रही थी तुम एक अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो और अच्छी तरह से शादी कर सकते हो, खुशहाल जीवन जी सकते हो। लेकिन इतने सालों से मेरा बेटा बाओबे, माँ, तुम्हारे पास कोई छोटी लड़की भी नहीं है। माँ, ढोंग मत करो। मैं रो भी सकती हूँ। तुम बोलो।
शादी के लिए मिलने जाओ। नहीं जाऊंगा। जाओ। नहीं जाऊंगा। फिर क्यों नहीं जा रहे हो बाओबेई? मैंने सुना है यह लड़की 7 साल पहले वाली जैसी है। सी अंकल, मेरी मम्मी दोपहर को शादी के लिए मिलने जा रही है। पर दादा ने कहा है। सी अंकल, तुम जल्दी करो, नहीं तो मम्मी को कोई बुरा अंकल ले जाएगा। मैं चलती हूँ। तुम जाओ। मैं जाऊंगा। तो तुम जाओ। 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 तो मैं भी जाऊंगा। तुम कहते हो उसकी शादी का मुझसे क्या लेना देना? तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं उसकी माँ हूँ। मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ। उसकी शादी मेरी बात कैसे हो गई? तो मैं परवाह नहीं करती। 2 बच्चे। सुंदर दीदी, नमस्ते। तुम मुझे क्या बुला रहे हो? मैं तुम दोनों की दादी बन सकती हूँ। सुंदर दादी, नमस्ते। मुझे दादी बुलाना इतना पसंद क्यों है? फिर से बुलाओ। सुंदर दादी, नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों, क्या मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं? दादी, ये आपकी सीट है। तुम दादी बुलाओ तो ठीक नहीं है। मेरा इंतजार करो। 2 कप ठीक है, धीरे से पियो। सीकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते। नमस्ते। आज मैं पहली बार शादी के लिए मिलने जा रहा हूँ। मैं तो 8 बार डेट पर जा रही हूँ। सच में? हाँ, आपकी त्वचा तो बहुत अच्छी लग रही है। आप रोजाना कैसे देखभाल करती हैं? और बताओ। सच में मैं लिफ्टिंग और हाइड्रेशन ट्रीटमेंट करवाती हूँ, और लेजर ट्रीटमेंट भी। क्या आपने थर्माज करवाया है? मैं करवाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि उसका असर कैसा होता है। उसका असर तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको मेरी त्वचा कैसी लगी? पता नहीं चलता ना, मेरे 2 बच्चे हैं। सच में मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। है ना? हाँ, मैंने ही कहा था कि आज का मेरा लुक मुझ पर सूट कर रहा है। मैंने इस डेट के लिए खास तैयारी की है। बहुत स्टाइलिश है। आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे तो आपके होंठ बहुत आकर्षक लगे। आपने कौन सा लिप ग्लॉस इस्तेमाल किया है? मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है, ये नया पैक है। मुझे भी इस्तेमाल करने दो ना। ठीक है। मेरे होंठ पर लगा दो, मेरे होंठ पर लगा दो। लो। लिपस्टिक है क्या? हाँ है, क्यों? आज आपके होठों का रंग अच्छा नहीं लग रहा, मैं लगा देती हूँ। ठीक है। ये तो मेरा काम है। मैं कहती हूँ लगाओ, मैं कहती हूँ लगाओ, मैं कहती हूँ लगाओ। हो गया। कैसा लग रहा हूँ? मैं सुंदर लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर। लिपस्टिक नंबर 4 का रंग है। पापा, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? ये हमारे पापा है। आपके बच्चे भी हैं। मैं बताना भूल गई थी। हमारी मम्मी भी है। आप। बहुत अच्छा किया, चलो समस्या का समाधान करते आगे हैं। कोई समस्या हो तो मैं आपसे सलाह ले सकती हूँ। त्वचा की देखभाल से संबंधित तो हमें जरूर दोस्त बनना चाहिए। वीचैट जोड़े, आप स्कैन करेंगे या मैं करूँगा? मैं करूँगा। माफ कीजिए, वह मेरी पत्नी है। आप अभी भी वीचैट और क्यूक्यू जोड़ रहे हैं? चलो चले। आप। मम्मी,
मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आज जरूर कामयाब होगा। इसे कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। चूहे का बच्चा बिल खोदना चाहता है मेरे जैसी माँ डोंग मोरी के साथ। मेरा बेटा जरूर सबसे अच्छी लड़की को पाएगा। वह व्यक्ति कहाँ है? हेलो बाओबेई बेटा, तुम कहाँ हो? माँ तुम्हें नहीं देख रही है। तुमने काम पूरा कर लिया, बातचीत हो गई। तुम कहाँ हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो मत करो, मैं घर जा रहा हूं। आओ अंदर आओ। जहां चाहे बैठ जाओ। अपने घर की तरह महसूस करें। बैठो। सी चाचा से माफी मांगो। सी चाचा मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं। मैं सच में चाहता हूँ कि सी चाचा मेरे पिता बने। मुबाओबेई तुम क्या कह रहे हो? सी चाचा नीचे गेम मशीन है, तुम दोनों नीचे जाकर खेलो। बहुत अच्छा। मालूम है। बैठो। मेरे घर से थोड़ा बड़ा है। ठीक है। माफ कीजिए, आपकी शादी की बातचीत में बाधा डाली। कोई बात नहीं। तुम्हें सच में माफी मांगने में शर्म नहीं आई? क्या हुआ? सी साहब आपकी मंगेतर है। अभी भी पूर्व प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, अब शादी की बातचीत में जा रहे हैं। सी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी नैतिकता थोड़ी खराब हो गई है? मंगेतर? मेरी कौन सी मंगेतर है? तुम नाटक मत करो। गुजियाओं ने मुझे सीधे बताया वह आपकी मंगेतर है। नहीं, वह सिर्फ बकवास कर रही है। वह सिर्फ मेरी एक अधीनस्थ है। ठीक है, सच में। बस मैं तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुनना चाहती। मुझे आज रात को काम है। जिंग बाओबेई, मेरी थोड़ी देखभाल कर देना। सुनो, तुम्हें क्या काम है? काम? आज रात 21 डिग्री बार में जाना है जिंगशी युआन प्रोजेक्ट पर बात करने। तुम ये डायरेक्टर बनकर बेकार नहीं गए हो। पर तुम अपना वो विग उतार दो। मेरी कंपनी की इमेज खराब मत करो। ये कमबख्त दरवाजा कैसे खुलता है? नया लगाया है। बस अब और मत पीना। तुम मुझे मत सुधारो। मम्मी तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी। मम्मी कुछ नहीं हुआ। मम्मी। सब ठीक है ना? मम्मी। मम्मी तुम लोग क्या बुरा काम कर रहे हो? बुरा काम नहीं कर रहे। नहीं। नहीं। तुम कर रहे हो। नहीं। मैंने देख लिया। नहीं। मैंने कह दिया नहीं हुआ। वो हुई इस बार। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा।
तुम कितना शोर कर रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे। तुम तो मारो मुझे। मुझे कल काम है। तुम भरोसेमंद हो कि नहीं सीखने? कितना शोर है। सीखने, तुम बहुत शोर कर रहे हो। मुझे आज रात को बंदरगाह जाना है परिवार के मामले सुलझाने। तुम और शोर मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। यहाँ का नज़ारा अच्छा लग रहा है क्या? मुयानर, तुम मुझे क्या चाहती हो? मू परिवार का कारोबार इतना बड़ा है, तुम अकेले ही सब निकल गए, ये ठीक नहीं है। तुम सीधे कहो। मू परिवार की हर चीज मेरी ही थी, तुम वापस क्यों आए? आज रात मैं तुम्हें समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। दस बज गए हैं, वो अभी तक बंदरगाह से वापस नहीं आई। वूही को पानी से बहुत डर लगता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? तुम्हें छोड़ दें? यह नहीं हो सकता। भाई, मुझे लगता है तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरा बैग उठा दो। मेरी फ्रेंच, तुम मुझे दे दो। मुयानर, आगे से मुझे तुम्हें यह पहने हुए न देखना। नकली फ्रिंज। तुम, मेरी फ्रेंच, तुम, मेरा बैग सुंदर। मेरी फ्रेंच। यह औरत बहुत डरावनी है। मेरी फ्रेंच। याद बन गई। तुम तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो पानी से बहुत डरते हो। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारा यह क्या मतलब है? निंगवुहुई को पानी से बहुत डर लगता है। तो तुम फिर से मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ। तुम अब तक मुझे निंगवुहुई समझ रहे हो। अब तक तुम मुझ पर शक कर रहे हो। हाँ, हाँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मुझे और भी बहुत चीजों से डर लगता है। मुझे तुमसे भी डर लगता है। क्या तुम मेरी नजरों से दूर हो सकते हो? तुम निंगवुहुई हो, तुम्हें शायद भूल गया है। तुम फिर से सोचो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। क्या तुम वही हो? तुम ध्यान से सोचो। निंगवुहुई, क्या तुम चुप हो सकते हो? यह नाम मेरे कानों में कितनी बार आ चुका है। मैं मू परिवार की बड़ी बेटी मुयुंगे हूँ। बिना वजह यहाँ क्यों आए हो? वुहुई, क्या तुम भाग सकते हो? मुंह सुश्री, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं?
बॉस, क्या यह संभव है कि वो वास्तव में निंग वूहुई नहीं है? सीखने तुम सच में एक प्रेमी हो। लोग कह रहे हैं कि वह निंगवुहुई नहीं है। तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो और उसके प्रति वफादार हो। निंगवुहुई, मैंने लुशियाओ को धोखा देकर एक्सीडेंट करवाया ताकि तुम मर जाओ। तुम अब भी जीवित क्यों हो? क्यों वापस आए? बॉस, थाईलैंड फिर क्यों जा रहे हो? इतने सालों से नहीं गए। मैं तुमसे कह रहा हूं, थाईलैंड की वो जगह मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्या हालात है, तुम न होते तो मैं कभी नहीं जाता। तुम नहीं जाना चाहते फिर ये कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन बॉस, थाईलैंड, पहले तो तुम इसका जिक्र तक नहीं करते थे। इस बार अचानक कैसे? कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म होनी चाहिए। शायद इस यात्रा से वापस आने के बाद मुझे अपने दिल का जवाब मिल जाएगा। चलो निकलते हैं। गुजोंग, तुमने मुझे बुलाया। ये तुमने किया है। हाँ, सब कुछ दोबारा करो। ये पहले मीटिंग में तय किया गया था, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है तो क्या दोबारा नहीं कर सकते? मुझे परेशान कर रहे हो? गुजियाओ, तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम दोस्त के नाम पर सिकिन ये के साथ रहते हो। इतनी मेहनत करके भी एक नजर नहीं मिलती। अब तो निजी भावनाओं को काम में ला रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत हास्यास्पद हो? तुम चुप रहो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अनावश्यक विचार छोड़ दो। मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम इस कंपनी में क्यों टिके हुए हो। वह अब तुम्हारे साथ है। तो तुम क्या हो? मजाकिया है, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। बारिश हो रही है। फिर मिले। तुम तुम वो स्ट्रॉबेरी बियर वाले हो ना? मेरा नाम लू जियाओ है। पिछली बार मैंने जल्दबाजी की थी। मेरी गेम कंपनी एक इवेंट कर रही है। तुम पिछली बार जीवन का अनुभव कर रहे थे। मेरा उनके साथ बिजनेस का सहयोग है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। अलविदा। बिना पछतावे। मैं तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस लाऊंगा। आज कभी बारिश कभी धूप है।
लेकिन ये इतने दिनों बाद। क्या तुम सच में बिना बताए चले गए? ता फिर भी इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। बॉस, 7 साल हो गए। तुम्हें अपने दिल को पहचानना होगा। तुम निंग डब्ल्यू से प्यार करते हो या म्यूयूजी से? तुम्हें वर्तमान को संजोना चाहिए। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इन कुछ दिनों में मैं समझ गया हूँ। यही सही है। मुझे लगता है कि तुम अब बहुत खुश हो। देखो, तुम्हें इतने प्यारे बच्चे मिल गए हैं। अगर मेरे पास ये 2 बच्चे होते तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट होता। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। सच कहूं तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। मिस म्यू, मैं फिर से जांच करूंगा। जिंग जिंग बाओबी, तुम लोग क्या कर रहे हो? सी अंकल तुम्हें बहुत याद करते हैं। भाई सी अंकल है। सी अंकल, हम भी तुम्हें याद करते हैं। जल्दी वापस आ जाओ। मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। हम भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम वापस नहीं आए तो मम्मी को कोई और ले जाएगा। बॉस इतनी दूर से थाईलैंड से वापस आए, क्या बस दरवाजा बंद पाने के लिए? तुम बोलो नहीं। मैं मेल नर्स बनने के लिए तैयार था, तुम्हें अच्छे से प्यार करने देने के लिए, मिस म्यू, है ना? सी अंकल, मम्मी ने हमें तुम्हारे लिए दरवाजा खोलने नहीं दिया। सी अंकल, मम्मी ने कहा तुम बिना बताए चले गए। वह नाराज है। वह तुमसे दोस्ती तोड़ना चाहती है। मैं अंदर आऊं? बॉस, कल से पुलिस के साथ मिलकर उनकी जांच करो। उन्हें जरूर ढूंढो। ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? चुपके से आया। जिंग जिंग बाओबी, वे सो रहे हैं, अब सिर्फ हम 2 हैं। दूरी बनाए रखो। मैं बस 2 बातें कहूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या है? यह यह एक सुंदर लड़के ने मुझे दिया था। क्या वह साहब हैं? हाँ, तुम कैसे बिना सोचे समझे किसी की चीज ले सकते हो? वह तुमसे ज्यादा सुंदर है। वह कितना लंबा है? इतना लंबा। तुम्हें बस बाहरी चीजें पसंद हैं। कम से कम वह तुमसे लंबा है। लंबा। तुम बाहर निकलो। सच में गुस्सा हो गई।
तुमने मुझे बिना बताए क्यों छोड़ दिया? मैं अभी भी गुस्से में हूँ। आखिर मम्मी को कैसे मनाऊं कि वह सी अंकल से नाराज न हो? पता नहीं। टीवी शोज में तो बस चुंबन करने से सब ठीक हो जाता है। सी अंकल बहुत कमजोर है। म्यू बाउबी, तुम हर दिन टैबलेट पर कौन सी टीवी शोज देख रहे हो? कौन है? अगर बाहर नहीं आओगे तो पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं हूँ। सुंदर दादी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अंदर आ सकती हो। तो मैं कहाँ बैठूं? तुम इस छोटे से सुअर पर बैठ सकती हो। बैठो। दादी, यह आपके लिए है। धन्यवाद धन्यवाद। छोटे बाउबी, बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आज तुम दोनों से मिलने आई हूँ। सुंदर दादी, अगर आप मुझे 5 लाख देंगी तो भी मैं मम्मी को सी अंकल से अलग नहीं करूंगी। 10 लाख पर विचार कर सकती हूँ। बहन, एक पिता 10 लाख से ज्यादा मूल्यवान होता है। दादी, इस बार बस यह पूछने आई हैं, क्या तुम दोनों सच में चाहते हो कि मेरा बेटा तुम दोनों का पिता बने? क्या आप मम्मी और सी अंकल को अलग करने नहीं आई है? मैं इतनी पुरानी सोच वाली नहीं हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी मम्मी को और तुम दोनों को लंबे समय से देख रही हूँ। तुम हमारा पीछा कर रही थीं। यह बात ऐसे नहीं कही जा सकती। दरअसल मुझे लगता है तुम्हारी माँ मेरे बेटे को ज्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर तुम दोनों भी मान जाओ तो हम साथ मिलकर। मदद करें। ठीक है 3। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या तुम फिर टकरा गए? माँ ने तुम्हें कितनी बार कहा है काम इतने जल्दबाजी में मत करो। देखो तुम्हारा चेहरा, मेरे बच्चे का चेहरा। कहाँ टकराया है? वहाँ है क्या? गर्दन में है क्या माँ? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुझे हिलाते रहोगे तो सच में कुछ हो जाएगा। देखो बहुत बड़ा घाव है। कुछ नहीं हुआ। माँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ ठीक है, आओ आओ आओ, बैठो यहाँ। तुम दोनों ने सच में अच्छे से जांच की है? इतना टकरा गए हो? जांच की है, जरूर की है। यूजी है न, तुम बैठो। ठीक है, मैं बैठता हूँ। दरअसल यह मर्दानगी है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए थोड़ा चोट खा लेता है, यह तो सही है ना? लेकिन असली बात यह है तुम दोनों की स्थिति कैसी है। धन्यवाद आंटी। हम दोनों अभी भी विकास में हैं। अब तक तुमने कुछ नहीं किया, क्या कर रहे हो? जल्दी ही जल्दी, वह पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है दादी। मेरे 2 छोटे बच्चे। दादी, दादी तुम्हें बहुत याद करती है। बहुत अच्छा है, दादी को याद करते हो। नहीं नहीं जिंग जिंग बाओबी, तुम जानते हो। सिर्फ जानते ही नहीं, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। दादी, अच्छा है जिंग जिंग, अब मम्मी से छुपाकर छोटे छोटे राज रखने लगे हो, है ना? यूजी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं किस्मत, है ना? हाँ। ये आज तुम माँ के सामने यूनगे से मिलो, तुमने माँ को बताया। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल गंभीर हूँ। अगर गंभीर हो तो पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जल्दी शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। यूनगे, बैठो बैठो। उन्हें शॉपिंग पर ले जाओ। तुम दोनों आराम करो, जब तुम ठीक हो जाओगे चाची तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगी। ठीक है ठीक है। ठीक है, धन्यवाद चाची। मेरे 2 छोटे बच्चे, चलो माँ और चाचा बात करें, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाती हूँ। धीरे धीरे, दादी नहीं पकड़ पाएगी, धीरे। मेरी माँ। देखा जा सकता है। मेरी माँ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी है।
बॉस ब्रेक फेल होना मानव निर्मित है। मैंने पार्किंग की सीसीटीवी चेक की, वो डिलीट हो चुकी है। चिंगे, अगर तुम्हें कुछ होता है तुम मुझे सपने में बता सकते हो। नहीं बॉस, बाहर जाओ, ये बात नहीं। बाहर जाओ। ठीक है। कुछ नहीं है। तो मैं पहले बच्चों को देखने जाती हूँ। जाओ। आया। तुम्हें मुझसे मिलने की हिम्मत है। मैंने तुम्हें आज बुलाया है, कुछ बात करनी है। विदेशी शाखा में काम करने जाओ। तुम मुझे भगा रहे हो। क्यों? तुम्हें क्यों पूछने की हिम्मत है? मुयुंगे का ब्रेक फेल होना तुमने किया है। आज अगर मैं उसकी कार में नहीं होता तो तुमने उसे मार दिया होता। माफ करो आया, मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी कार चलाओगे। खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, मैं सिर्फ उसे सबक देना चाहता था, उसे तुमसे दूर करने के लिए। तुम पागल हो गए हो, चले जाओ। मैंने गलती की। यह सोना है, सोने की चेन, सोने की बालियां, सोने की अंगूठी, सोने की ब्रेसलेट और सोने का कंगन। मेरी बहू इतनी सुंदर है, उसे सब कुछ देना होगा। चाची, यह गति थोड़ी तेज नहीं है। धीमा नहीं, धीमा नहीं। जब मैं शादी करके आई थी तब गहने आते ही तुरंत पालकी में बैठ गई। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं होगा? हमारी युंगी बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए और खरीदूंगी। और खरीदोगी? खरीदना तो पड़ेगा ही, बहुत सारा खरीदना पड़ेगा। मेम साहिबा, यहाँ से धीरे चलें। यह इच्छापूर्ति अच्छी है, इच्छापूर्ति, इच्छापूर्ति मेरी इच्छा के अनुसार अच्छी। मुझे चाहिए अच्छा। यह घोड़ा भी अच्छा है, घोड़े पर सफलता, घोड़े पर शादी। सब लपेट दो, अच्छा मजा आ गया। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या सच्चा है। सच्चा वह है जो हाथ में हो, हाथ में हो। पास में रहने वाला यही सच्चा होता है। औरतें सच्ची चीजें लेती हैं। तुम मेरे बेटे के साथ रहोगी, तुम सोने चांदी को पकड़ सकोगी, मैं ही मालिक हूँ। कंपनी के खाते की संपत्ति विदेश में ट्रांसफर कर दी गई है। तुमने जो कहा था मैंने सब कर दिया।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुयुनगी मेरी औरत है। अगर तुमने उसे फिर से छुआ, अगली मौत तुम्हारी होगी। चले जाओ। युंगी कहाँ है? क्या हुआ? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, क्या तुम मुझे देखने आ सकते हो? मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा हूँ, मैं तुम्हें देखने आ रहा हूँ। बहुत अच्छा, तो मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या हुआ? युंगी, मेरे पूरे शरीर में कमजोरी है। दिल बहुत दुख रहा है। आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अब क्या करें? मैं देखता हूँ, यहाँ बुरा लग रहा है। कहाँ? ऊपर वाला पैर, ऊपर, यहाँ। यहाँ। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे वह चाहिए। कौन सा? उस दिन वाला। अच्छा, तुम्हें वह दूंगा। आंखें बंद करो। अभिनय मत करो, मेरे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। अभी डॉक्टर ने कहा है हमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुयुनगे, मैं गंभीर हूं। हम दोनों ने एक दूसरे के माता पिता से मुलाकात कर ली है। आंटी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार करता हूं, फिर भी हमारे बच्चे भी हो चुके हैं। मुझे तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लेनी होगी। हम कब शादी का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे? गति बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी में गर्म टोफू नहीं खाया जा सकता, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी। कौन है? मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। कौन कौन तुम्हारी पत्नी है? हमने एक दूसरे को देखा भी है, जल्दी दरवाजा खोलो। नहीं। मैं सिर्फ एक बार देखूंगा। लोग कहते हैं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन से नहीं मिल सकता। ये सब झूठ है। पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूं, दरवाजा खोलो। तुम यहां क्या कर रहे हो? पादरी तुम्हें बुला रहे हैं। क्या बात करनी है? मेरी शादी में सच्ची भावनाएं होनी चाहिए। क्या यह वही है जहां तुम चाहते हो और मैं चाहता हूं? सच में चला गया।
इतना महत्वपूर्ण अवसर, मैं इसमें कैसे कमी छोड़ सकता हूं? लूशियाओ। तुम्हें अब मुझे बुलाना चाहिए। लूशियाओ। फिर से तुम यह सज्जन। आज मेरी शादी है। लूशियाओ। अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो कृपया बैठ जाओ। अगर किसी और उद्देश्य से आए हो, चेंगे। ये लगता है मैं सही समय पर नहीं आया। कुछ याद आया। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तुम अकेले मुझसे मिलने आओ। लूशियाओ। युंगे युंगे। उसने तुमसे क्या कहा? मेरा इंतजार करो। क्यों चला गया? दुल्हन चली गई, क्यों चली गई? यह शादी कैसे होगी? मुझे मत छोड़ो क्यों? 7 साल पहले तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब फिर से मुझे छोड़ रहे हो? कैसे भाग गया? तुम जल्दी से पीछा करो युनगे। बॉस बॉस, बुरी खबर है, जिंग जिंग गायब हो गया है। जिंग जिंग। भाई जिंग जिंग। बाओ बेई धीरे। युंगे, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया युंगे? मेरा बेटा कहाँ है? तुम हो कौन? मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? हमारे बीच क्या दुश्मनी है? बोलो। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। उन्हें हराओ, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा दूंगा।
ठीक है, बहुत अच्छा। बच्चे को मुझे लौटा दो। तुम बहुत ताकतवर हो। बिना पछतावे। तुमने जो भी सीखा, मैंने सिखाया है तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो। उसे मत मारो, ठीक है? मैंने कहा था उससे प्यार मत करना। याद रखो, तुम्हारा नाम निंग वू हुई है। तुम्हारी खोई हुई यादें मैं एक एक करके तुम्हें वापस दिलाऊंगा। सी अंकल, मैं यहाँ हूँ। सी अंकल। माँ जिंगजिंग वापस आ गया है माँ। जिंगजिंग तुम ठीक हो जिंगजिंग जिंगजिंग। माँ जिंगजिंग वापस आ गया है। जिंगजिंग। तुम जाग गए। लूजियो। याद आ गया। यह कहाँ है? तुमने जिंगजिंग को कहाँ छुपाया है? तुम चिंता मत करो जिंगजिंग, बिल्कुल सुरक्षित है। वो घर वापस आ गया है। और भी, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। 7 साल पहले मेरी गलती थी। तुम्हें सी किन ये के पास जाने नहीं देना चाहिए था। अब तुम्हारी यादें वापस आ गई हैं। तुम्हें बहुत याद आ रहा है। चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। जो भी कर रहे हो वो बंद कर दो। मेरे पहले कौन था उससे कोई मतलब नहीं, अब सब खत्म हो गया है। अब मैं बस म्यूयूजी हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी याद अभी वापस आई है। जब मैं सीकने को संभालूंगा, फिर तुम्हें वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा धूप वाली जगह। तुम्हें टोस्काना ले जाऊंगा, क्या कहते हो? यहां दुनिया का सबसे धूप वाला स्थान है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें सीखने को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। सीकने सीकने, तुम्हें इससे इतना प्यार क्यों है?
वो तो तुम्हारे मिशन का एक हिस्सा है। तुम सच में मुझे सीकिन्ने के पास भेज दोगे ताकि मैं कुंजी ले सकूं? कोई भी तरीका चलेगा। हाँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। पछतावा नहीं। मुझे निराश मत करना। सीकिन्ने, अगर कभी मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो? तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? मुझे भी तुम्हें धोखा देना अच्छा नहीं लगता। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे तुमसे प्यार है। सीकिन्ने, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उस वक्त तुमने मुझे नकली कुंजी देकर धोखा दिया था और 7 साल तक गायब रहे। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी थी। जो चाहते थे वो मैंने ले लिया है। अब मुझे मत ढूंढो। क्या तुम्हें सीकिने इतना पसंद है? उस दिन से जब मैंने तुम्हें बचाया था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें अपने पास से जाने दूंगा। छोड़ दो। तुमने कहा था कि अगर मैं सीकी कुंजी ले आऊंगा तो तुम मुझे जाने दोगे। अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार है, लू एक्साएओ मत बनो। तुम्हें प्यार क्या है इसका तुम्हें पता नहीं। मुझे याद आ गया है। शुरू से अंत तक मेरा प्यार सीकिने ही रहा है। माफ कीजिए। मेरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझ पर विश्वास करो। लू एक्साएओ, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है। तुम भूल गए। पहले मेरे यहां तुम्हें सिर्फ मानना था। लू एक्साएओ, तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। हम दोनों 7 साल पहले शुरू ही नहीं हुए थे। मैं अब कहलाता हूँ म्यूयूजी।